नमस्ते, मेरा नाम है अनीशा रॉय और आज मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सब यहाँ पे मिशन पर हैं। हम सब यहाँ पे मिशन पर आए हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और रोज़ नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, जान रहे हैं। तो जैसे जैसे मुझे नॉलेज मिलते रहते हैं, मैं आप सबसे शेयर करती हूँ, आगे की बातें भी बताती हूँ, गाइड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको बहुत हेल्प मिलते हैं और ये कोशिश तब तक रहेंगे जब तक ज़रूरत होंगे। तो हम सब बस एक दूसरे को सिखाते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ना है, जानना है, समझना है। बहुत तेज़ बारिश है, मैं ऑलरेडी भीगती जा रही हूँ, पर कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। देखिए, जो सिचुएशन आज के डेट में है, जो हमारे साथ हो रहा है, हमें समझ में ही नहीं आता है कि ये जो अदर एंटिटीज़ के अटैक्स हम बोलते हैं, अदर एंटिटीज़ के अटैक्स होते कैसे हैं हम पर, मतलब कितने सूक्ष्म तरीके से होते हैं कि हमें पता तक नहीं चलता है कि ये एक अटैक है। ठीक है, हमारे दिमाग को कंट्रोल में लेकर बहुत कुछ किया जाता है। आज जो 99% लोग हैं कैप्चर्ड में हैं अदर एंटिटीज़ के। क्यों? क्योंकि ये जो मेडिसिन्स होते हैं, मेडिसिन्स के थ्रू वो कंट्रोल करते हैं। जो सारे वैक्सीनेशंस हैं, वैक्सीनेशंस के थ्रू वो माइक्रोचिप जैसे कुछ चीज़ें हमारे अंदर फिट करवा देते हैं और वो हमें कंट्रोल करते हैं। उनके जो डार्क एजेंडा है, जिस तरीके से वो कंट्रोल कर सकते हैं पूरे ह्यूमैनिटी को, हमारे ब्रेन को, वो अपना कोशिश करते जा रहे हैं। वो बाखूबी से अपना जो भी उसका कर्म है वो करते जा रहे हैं। पर ये बहुत बड़ा चुनौती भी कह सकते हो, स्ट्रगल भी कह सकते हो, जो हम कोशिश किए जा रहे हैं और रोज़ लड़ रहे हैं। आप सब परेशान होते हो कि घर वाले ऐसे कर रहे हैं, बच्चे ऐसे परेशान कर रहे हैं, सास ससुर जो भी है सब परेशान ही कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं। हम तो मम्मी के साथ रहते हैं, हमारे घर में जो भाई के बच्चे, मेरी बेटी, ये सब भी कंट्रोल में हैं उन एंटिटीज़ के, क्योंकि इन लोगों ने वैक्सीनेशन ले रखा है, न्यू जनरेशन है। तो बस ये नहीं चाहते हुए भी रूड व्यवहार करेंगे, अलग ही तरीके से पेश आएंगे और आपको लगेगा, गुस्सा आएगा, आपको लगेगा क्यों ऐसे आर्गुमेंट कर रहे हैं, क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन तो समझना ज़रूरी है। तो जो वैक्सीनेशन दिया गया था बहुत सालों से, ये डार्क फोर्सेस का एक प्लान था, एजेंडा था, जिसके थ्रू वो हम सबको कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें, ये प्लानिंग बनाए हुए थे। तो आज जब पूरी यूनिवर्स आ गए हैं, हम सबको हेल्प कर रहे हैं, हम सबको जगाया गया है, हम सबको बताया गया है कि हम कुछ मिशन पर आए हैं, कुछ काम करने आए हैं, तो हम अपना काम अच्छे से करना शुरू कर चुके हैं। हम सब एक दूसरे को जगा रहे हैं, बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, हम एक ग्रुप ऑफ पीपल जाग रहे हैं और उससे हम आसपास के वातावरण को, एरिया को हमारे मेडिटेशन के द्वारा, मंत्र चैंटिंग के द्वारा परिशुद्ध करते जा रहे हैं और जिसका इफेक्ट परिवर्तन के रूप में धरती पर हमें देखने को भी मिल रहा है आज के डेट में। जो सारे ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी हो रहा है, जो प्रॉपर प्लान या किसी के अंडरटेकिंग में नहीं है, वहाँ पे कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, मतलब गंदे से गंदे चीज़ हम क्या बोले, हो सकता है। तो मीट खाते खाते लोग ऐसे लेवल पे चले गए, मतलब किसी भी चीज़ का मीट खा सकते हैं। ठीक है, तो रेपिस्ट बन जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं, नॉर्मल लोग भी परेशान हो जाते हैं, परेशान करने लग जाते हैं दूसरों को। तो ये सारे उनके कंट्रोल में होते हैं, तभी ये करते हैं और ये बहुत सूक्ष्म तरीके से होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं हमें पता भी नहीं चलता है कि हम उनके कंट्रोल में आ चुके हैं। भैया हमारे जो अपने हैं, जो आसपास है, जो बहुत करीब है, उनके कंट्रोल में है। पता कब चलता है, जब हमारे थर्ड आई ओपन हो जाते हैं तो हम उसे अच्छे से समझ पाते हैं, देख पाते हैं।
हमें दिख जाते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है, स्कैन कर सकते हैं हम लोग बहुत प्यार से। तो बस 99% लोग कंट्रोल में हैं। तो जो रेगुलर मेडिटेशन करके आगे बढ़ के आगे आ रहे हैं वो बाहर निकल रहे हैं। मैट्रिक्स को तोड़ना मतलब बहुत ही मुश्किल है। आज जो सब लोग परेशान हो रहे हैं, ये भी कल की है, वो भी कल की है, इतने सारे कल की है। देखिए, बात ऐसा नहीं है कि कोई भी जानबूझ के कर रहे हैं कि पैसों के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर किसी को भगवान से डर लगता है, हर किसी को झूठ से डर लगता है, हर किसी को अधर्म करते हुए डर लगता है। सिचुएशन ये है कि कुछ लोग कंट्रोल में हैं, तो उनके पास एनर्जी तो डिवाइन के भी आ रहे हैं और डार्क फोर्सेस के, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने आप को अपलिफ्ट नहीं किए हैं, वो पूरी तरह से डिवाइन से कनेक्टेड नहीं है। तो उन लोगों को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। हमें भी अटैक्स करते हैं, अभी भी करते हैं, पर हम पहचान लेते हैं उनके अटैक्स को। तो ये कल की है, वो कल की है, ये समझ रहे ऐसा उनका गलत हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचे। वो अंडर कंट्रोल में है। जैसे जैसे वो अपना इनर वर्क करेंगे, उनको पता चलेगा वो कल्कि जी के एनर्जी में अवश्य है, लेकिन वो अवतार सेल्फ नहीं है। तो हम सब एनर्जीज ले सकते हैं, हम सब रिसीवर हैं। यहाँ पे अवतार सेल्फ उस तरह से नहीं आ पाया क्योंकि ये कलयुग है। जब सखा कृष्ण आए थे, जब श्री रामचंद्र जी आए थे, तब की बात अलग थी, लेकिन अब वो डिवाइन डायरेक्ट नहीं आ सकते। डिवाइन अपने जो रिसीवर है, जो बॉडी है, उनको तैयार कर रहे हैं। जो कल्कि जी बन के आए हैं उन पे सखा कृष्ण अपने एनर्जी लेके प्रवेश कर जाएंगे। बाकी काम जो करना है वो भी कर रहे हैं, हम सब भी कर रहे हैं। जैसे मैंने कुछ दिन पहले बोला, माँ के एनर्जी से मैं मर्ज हो गई हूँ, तो कितने लोगों को कितना तकलीफ़ हुआ, कितने बुरी बातें कहने लगे। पर मैं उन लोगों के लिए कोई द्वेष नहीं रखती हूँ, कुछ नहीं रखती हूँ, बिकॉज मुझे पता है वो हमारे जितने ध्यान नहीं किए, हमारे जितने साधना नहीं किए, हमारे जितने आगे नहीं बढ़ पाए, उनके लिए मेरे हृदय से बहुत सारा प्रेम और ब्लेसिंग्स है कि आप जल्दी से जल्दी आगे बढ़ो, क्योंकि हम सब एक है। हम ह्यूमैनिटी को सर्व करने आए हैं। हम यहाँ पे लड़ने या किसी और को नीचा दिखाने या हमें अपने आप को ऊंचा दिखाना नहीं है। हम सब एक काम करने आए हैं कि जहाँ पे ह्यूमैनिटी को बंदी बना के ट्रांसह्यूमन की तरफ लेके जाया जा रहा था, सोल से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा था, वहाँ पे हम सिर्फ जागृति लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिवाइन ने खुद जगाया। पूरे यूनिवर्स हमारे साथ है, हम सबको मदद कर रहे हैं, है ना। तो हमें अच्छे रिसीवर बनना है। अच्छे रिसीवर बनेंगे तो माता की एनर्जी, पिता की एनर्जी, सखा की एनर्जी हम सबके अंदर आ जाते हैं। वो एनर्जीज़ है, जितने हम प्योर होते हैं अंदर से, वो कनेक्ट हो जाते हैं वो सारे एनर्जीज़। तो हमें सिर्फ कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि हम देवी माँ बन जाएंगे या कुछ भी। हमें कर्म करना है, हमें यहाँ पे टीचिंग देना है, शिक्षा देना है, ताकि आने वाले जनरेशन या हम सबको भी और कोई ऐसे भ्रमित ना कर पाए, हम सबको कोई बंदी ना बना सके। हम लोग नेचुरल बीइंग्स हैं। हमें एक ऐसे डिजिटल लाइफ की आवश्यकता नहीं है। सखा कृष्ण हमेशा मुझे बोलते रहे, ये तो सिर्फ लिलीपुट की दुनिया है। तो बस अपने असली स्वरूप को पहचाने, अपने आप को जाने, अपने आप को समझे। डार्क फोर्सेस के जो भी एजेंडा है, जो भी सिचुएशंस है, इसको समझ के आगे बढ़े। यही लड़ाई है, यही सीखना है हम सबको। ये सीखना है, घर वालों को सिखाना है, सबको हेल्प करना है, मदद करना है। तो क्योंकि ये हमारे जो एथरिक बॉडी है, जो हमारे सूक्ष्म शरीर होते हैं, इस पर आके चिपक जाते हैं। अदर एंटिटीज़ है ना, ये चिपक जाते हैं। तो हमें लगता है हम सही कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये हमें कंट्रोल करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, तो कोल्ड ड्रिंक्स में भी ऐसे होते हैं, इन लोगों के दिया हुआ चीज़ें रहता है जिससे हम परेशान हो सकते हैं। तो बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, पैकेटिंग फूड्स वगैरह से, चिप्स वगैरह से थोड़ा दूर रखें, प्लीज़ रखें। मैं भी कोशिश करती हूँ, पर कभी कभी तो वो कर लेती है, खा लेती है मेरी बेटी, और फिर परेशान करने लग जाती है। फिर मुझे ये सारे नॉलेज मिला तो मैं समझ जाती हूँ कल इसने कोल्ड ड्रिंक्स पिया था, तो आज तो इसको ये सब करना ही है। खैर, इतना कंट्रोल भी नहीं कर सकते बच्चों के ऊपर, लेकिन एक्चुअली हम इतना तो कर सकते हैं कि दूर रखें और खुद को समझना है। सूक्ष्म शरीर से
हमें सारे नेगेटिविटी निकालना है। हमें लगता है कुछ दिनों के बाद, देखिए क्या होता है ना, जब हम कुछ मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, बहुत अच्छे से करने लगते हैं, तो वो अदर एंटिटीज़ बहुत परेशान करते हैं हमें, बहुत ज़्यादा। उन दिनों तो इतना करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, ट्रिगर्स, और अपनों से बहुत करीब के लोग आके ऐसे ऐसे बातें करेंगे, ऐसे ट्रिगर्स करेंगे, कुछ भी आपके साथ गलत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो कंट्रोल में है कम्प्लीटली, तो वो तो करेंगे। तो उनको कंसिडर करें कि वो कंट्रोल में है, उनको प्यार से पेश आए, बहुत ज़्यादा उन लोगों को प्यार, लव, कंपैशन की ज़रूरत है। तो कोशिश करें और अपने आप को फुल्ली मेडिटेटिव मूड में रखें, अपने आप को बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, चैंटिंग और इन सब में रखें। अपने रिसीवर को एकदम परफेक्ट बना लीजिए, क्योंकि अब युग परिवर्तन का समय नज़दीक है, चल रहा है। हम जैसे जैसे सोचे हैं न्यू अर्थ के बारे में, वैसे वैसे होने जा रहे हैं। तो हम सबको तो खुश होना है कि हमारे सपने, हमारे सारे ड्रीम्स, हमारे जो भी छोटे छोटे विशेष, क्या हम लोग है ना छोटे छोटे विशेष में खुश हो जाते, छोटे छोटे पाने में खुश हो जाते। तो हमें जो छोटे छोटे चीज़ें चाहिए था वो सब मिलेगा, सब प्रेम से रहेंगे, हम एक दूसरे के हाथ पकड़ के न्यू अर्थ में प्रवेश करेंगे। सारे लोग जो आज उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं मिला, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ही उन लोगों ने गलत कर रखा है, जहाँ पे हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं दिया गया, जहाँ पे हमें हमारे संस्कृत जो लैंग्वेज है, जो डिवाइन लैंग्वेज है, उससे ही दूर कर दिया। थैंक गॉड मैंने स्कूल में पढ़ा था 2 साल संस्कृत, तो मुझे थोड़ा बहुत आ जाते हैं। तो बाकी ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझना कि हमें हम ही से दूर करने की कोशिश किया गया, हमारे सोल से, हमारे सारे चीज़ों से, अपनों से, हमारे कनेक्शन से, हमारे सोर्स से, हमारे डिवाइन से। तो बस इन चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ना है, हमें अपने आप को खोना नहीं है, डिजिटल लाइफ में इतना व्यस्त नहीं हो जाना है, या ऐसे कुछ भी चाहत नहीं रखना है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सारे फॉल्स है, इल्यूशन है, डुप्लीकेट है, दिखावा है, और कुछ भी नहीं है। सामने एक पर्दा है, इस पर्दे से बाहर निकलने के लिए आपको थर्ड आई ओपन करना है। थर्ड आई ओपन होने के बाद भी आप बिल्कुल नॉर्मल जीवन जी सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि आप साधु महात्मा बन जाओ, आप अंदर से डिवाइन से कनेक्टेड होते हो। तो इसीलिए अपने आप को आगे बढ़ाते जाना है। थर्ड आई ओपन करना बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि क्या सत्य है, क्या गलत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गुरुज़ को भी कैप्चर कर लिया गया है। वो बातें तो अच्छे करते हैं, लेकिन कभी कभी उनको, अगर थर्ड आई ओपन है तो आप पूरी तरह से समझ जाओगे कि ये उनके कंट्रोल में है। तो मैं भी बहुत बुरी तरह से थी, लेकिन आई एम सो लकी, सखा कृष्ण खुद आए और बार बार हर चीज़ में मुझे पॉइंट आउट करते रहे। इवन जब मैं वीडियो बनाती थी यूट्यूब में, तो बताते थे कि क्या मिल जाएगा तुम्हें, कितने पैसे कमा लोगे तुम यूट्यूब से, क्यों तुम ऐड डाल रहे हो। तो मैं बोली सखा ऐड नहीं डालती हूँ तो ये लोग मेरे वीडियो को दिखाते नहीं है, कुछ लोग तक तो पहुँचे, अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो एटलीस्ट 100-150 लोगों तक तो पहुँचे कि वो लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो भी अच्छा काम करें। तो इस तरीके से हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारे यूट्यूब में लॉटरी सिस्टम लगाए हुए हैं कि कुछ 100K होगा तभी पैसे आएंगे। तो ठीक है, वो लॉटरी कर रहे हैं, तुम भी लॉटरी करो, कभी ऑन करो कभी मत करो, और एक्सपेक्टेशन मत रखो यूट्यूब से पैसों का। तुम अपने मेहनत करते हो, टैलेंट है तुम्हारे पास, सिखाओ जैसे तुम सिखा रही हो उनसे। तुम जो रेगुलर गुरुकुल में सिखा रही हो, टाइम दे रही हो, डांस सिखा रही हो, टाइम दे रही हो, उससे तुम अर्न करो। वो एक सही तरीके से अर्न होगा, क्योंकि आप अपना मेहनत कर रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, नॉलेज दे रहे हो, जो पर्सनल दे रहे हो वो। तो इस तरीके से सखा हमें समझाते हुए आगे बढ़ाए, तो इसलिए मैं मैट्रिक्स से बाहर आ पाई और मैं ये सारी चीज़ें समझ पा रही हूँ। सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से वो लोग कैसे हमें अटैक करते हैं और हमारे अपनों को अटैक करते हैं, और
फिर हमारे ऊपर बरस पड़ते हैं। तो बस ये सारी चीज़ों को समझना है, अपने आप के ऊपर काम करते रहना है, कुछ नहीं सोचना है कि डीएम को चेस करना है, ये करना है। ऐसे एनर्जीज में तो इस चैनल में कोई है ही नहीं। एक आध नए सिस्टर्स अगर आप भी जाते हैं, उनके भी रिक्वेस्ट करूँगी सारे वीडियोस देखें, मेडिटेशन करें, प्लेलिस्ट में सब दिया हुआ है। डीएम भाई के लिए भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट चाहे चेक करें, अच्छे से मेडिटेशन वगैरह करें और मैट्रिक्स से और इन सारे डार्क फंडाओं से दूर रखें खुद को, लाइट के ओर बढ़े, नॉलेज बढ़ाते जाए तो सब अच्छा होगा। एक डीएम भाई है गौर हरि जी करके, तो बहुत अच्छे रिसर्च करते हैं, बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं। कल उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया, युग परिवर्तन के चैनल है उन लोगों के, लेकिन वो चैनल में नहीं, दूसरे चैनल में है। खैर मुझे मिल गया तो मैंने जो मेरे मैच्योर्ड सोल सिस्टर्स हैं व्हाट्सएप पे उनको मैंने शेयर किया, और आप सबके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी। गौरहरी जी का बहुत सारी रिसर्च है, बहुत डीप रिसर्च करते हैं। कोबरा जी के बारे में भी उन्होंने बताया, उनके जो इन्फॉर्मेशंस है आके हाईलाइट किए, और यही सारे जो डार्क एंटिटीज़ के एजेंडाज हैं ओपन किए हैं, बताए हैं। तो आप सब सुने और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि जो सही है उसके साथ चलना आवश्यक है, तभी हम न्यू अर्थ में पहुंचेंगे। 5D कॉन्शियसनेस हम पा चुके हैं, लेकिन 5D अर्थ को भी बनाना है कम्प्लीटली, है ना। हम सतयुग में ही होते हैं क्योंकि हम 24 घंटे डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन हम अकेले होंगे तो नहीं होगा ना, सबको लेके चलना है। तो इसीलिए सबको लेके चलने के लिए जो पॉजिटिव है, जो अच्छे नॉलेज है, उसे शेयर करना ज़रूरी है। यहाँ पे कंपटीशन तो है ही नहीं, हम सब एक है, डिवाइन के घर से आए हैं। तो मैं इसलिए शेयर करती हूँ, जो अच्छे वीडियोस होते हैं मैं लिंक दे देती हूँ। आप सब ने देखा ही होगा, बहुत सारे वीडियोस में मैंने किया है। तो बस किसी के बारे में कुछ गलत ना रखे दिमाग में, ना ही सोचे ना ही बोले, अच्छे से अपना काम करते जाए। सूक्ष्म से सूक्ष्म जो अटैक्स होते हैं, जिस तरीके से वो पॉइंट पिन की तरह अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, उसे समझे, गुस्सा ना होए और दूसरों के बारे में कोई भी भेद ना रखे। इसीलिए अपने इंस्ट्रूमेंट को इतना आगे बढ़ाए कि कोई और चीज़ आएगा ही नहीं। मन में जब सोचे तो अचानक बोलेंगे अच्छा मैं हरी बोली कर रही थी। तो मतलब अनकॉन्शियसली भी अगर मैं गाना गा रही हूँ तो वो गाना कौन सा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। तो ऐसे बन जाए कि हर वक्त प्रभु का ही नाम आते रहे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।